Hello everyone, good morning, good morning. Good morning लखन जी, good morning वंदना जी। आई थिंक आप अभी गुड मॉर्निंग सर। जॉइनिंग। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? हेलो। हाँ जी, हाँ जी। हेलो। हाँ जी लखन जी। हाँ जी। हाँ जी सर, कैसे हैं आप? हाँ बढ़िया है सर। आप बहुत सुनाओ। बढ़िया। और ऑल गुड, ऑल गुड, ऑल गुड। कैसा चल रहा है आपका अभी? हाउ आर यू? कैसी अब चल रही है आपका? हमने जो अभी अभी चीजें, जैसे मेड लामा के थ्रू भी आपको अवेयर हो रहे हैं आप, और बाकी भी आप अपनी जर्नी जी। में चल रहे हैं, तो कैसी चल रहा है आपका पूरा अभी जर्नी? सही चल रही है सर। जो देख रहे हैं इससे बहुत फायदा हो रहा है, वैसे भी बढ़िया ही है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या ऐसी चीज है सर जिससे फायदा हुआ? थोड़ा आप भी बताओ ना, बाकी लोगों को भी पता लगेगा। एक्सरसाइज जो बता रहे हैं, एक्सरसाइज करने से ज्यादा फायदा हो रहा है। और अच्छा। जो दवाई तो चली रही है, बाकी जो एक्सरसाइज बताई जा रही है ना, उनसे बहुत फायदा हो रहा है। किस प्रकार की एक्सरसाइज सर? जैसे ये बताते हैं, और प्राणायाम जैसी या वैसी वो बता रही हैं। ये मैडम ने बताई हम्म, थी, कई वो उनसे। हम्म। ओके, ओके, ओके। ठीक है। मतलब आप कह रहे हो ब्रीदिंग वाली एक्सरसाइज हो गई, और अपना नॉर्मल योगा हाँ एक्सरसाइजेज जी, हो हाँ जी, गई, हाँ ये सब आप कर रहे हो हल्का हल्का? जी, जी, जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ग्रेट, ग्रेट। चलो ठीक है, आप बने रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि हम हर हफ्ते अ, नई चीज़ों पे बात करेंगे, और बार बार आपको, अगर सेम चीज़ के बार बार वो चीज़ों के बारे में आप अवेयर होगे, तो आप अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करने के लिए इनकॉर्पोरेट जी। भी करोगे उसको, तो आप बने जी। रहिएगा। जी सर। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है सो सर, ओके। आज हम लास्ट वीक जो हमारा प्रोग्राम था। ओके, डन लास्ट डन वीक। गगन जी। लास्ट जी वीक सर। हम लोग मिल नहीं पाए थे, तो आज हाँ। इसलिए आज हमने इस सेशन, काफी लोग कनेक्ट भी नहीं हो पा रहे हैं अभी, क्योंकि बिकॉज लास्ट शायद वीक लोगों में को। नहीं, लास्ट वीक में जो है मैं भी शादी में बिजी हो गया था, इसलिए मैं भी नहीं कर पाया था। राइट, राइट। लास्ट वीक हमने इसी वजह से हमने लास्ट वीक का प्रोग्राम नहीं करा था, क्योंकि अभी काफी लोगों से पूछा तो काफी लोग बिजी थे, शादी सीजन चल रहा है, तो हाँ, इसलिए शादी से बिल्कुल। लास्ट वीक का प्रोग्राम करा ही नहीं था। और जी आज भी जी। अभी ये सीजन, अभी लोगों का थोड़ा फेस्टिव सीजन चल रहा था, अब शादी सीजन चल रहा है, तो हाँ अब जी। मे बी लोग, जो अटेंडेंस है, कुछ लोग आ पा रहे हैं, कुछ लोग नहीं जुड़ पा रहे हैं हमारे साथ। जी बट जी। हाँ ऐसा जी, हाँ नहीं है कि हम इसको बिल्कुल करना बंद कर देंगे। हम जो जी। हमने ये हर संडे को एक वेबिनार करने का जो एक शेड्यूल बनाया हुआ है, तो महीने में एटलीस्ट हम 2 से 3 वेबिनार तो करेंगे ही, सो दैट जी जो भी लोग जुड़ रहे हैं उनको तो फायदा होगा। अगर आप अपना समय निकाल रहे हैं, तो हमारे लिए वो, अगर 2 बंदे भी जुड़ रहे हैं हमारे साथ, तो उनका भी समय जी। बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। बिल्कुल तो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर, तो अभी हमारे साथ आज हमारे साथ डॉक्टर गगनप्रीत जी हैं। एंड डॉक्टर जी गगनप्रीत जी जो है वो भी एक कैंसर सर्वाइवर है। उससे ज्यादा जी वो एक डॉक्टर है। एंड जी उससे ज्यादा वो एक आर्ट ऑफ लिविंग के टीचर है। उससे ज्यादा जी वो एक नेशनल स्टूडेंट कोऑर्डिनेटर, एक हेल्थ एंथुजियास्ट है। एंड जी उन्होंने अपनी जर्नी को कैसे, अपनी कैंसर की जर्नी को फेस किया पॉजिटिव माइंडसेट से, और जी कैसे उससे वो निकले, आज वो उसके बारे में भी बात करेंगे। और अब वो क्योंकि वो इस एक मेडिकल लाइन से ही है, तो उन्होंने इस चीज को ही अपने लाइफ का मिशन बना लिया है, और आज की डेट में वो कैंसर पेशेंट्स को हेल्प कर रहे हैं अपनी जर्नी से निकलने के लिए बहुत ही स्मूथली। और जो दवाई के साथ जो बाकी जी चीजें अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करनी चाहिए, उसको जी वो
उनसे इम्प्लीमेंट कराते हैं, और जो उनकी रिकवरी है और जो उनकी जर्नी है वो बेहतर हो जाती है और फास्टर हो जाती है। तो डॉक्टर गगनप्रीत जी हमारे साथ जुड़े हैं, एंड थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे इस कम्युनिटी के लिए टाइम निकाला। एंड जैसे कि आपने मेरे को बताया कि आज आपको 11:30 तक जाना है कहीं, तो मैं चाहूंगा कि पहले आप अपने इस वेबिनार को हम शुरुआत करते हैं, अभी और लोग जुड़ यस। भी रहे हैं। हम शुरुआत करते जी। हैं, आप जितना भी समय है आप पहले लीजिए, फिर हम अपना वेबिनार को कंटिन्यू कर लेंगे। जी। यस। सो आपने, थैंक यू अनुज जी, थैंक यू मैथिलामा। और आपने मेरी काफ़ी लंबी इंट्रोडक्शन दी है। और जो आपने बोला उससे ज़्यादा, तो मैं एक बात और कहना चाहूँगा, उससे ज़्यादा अनुज नारंग जी मेरे फ्रेंड हैं। बिल्कुल, आप वो तो है ही, लोगों को लगता है बिल्कुल। कि अगर अनुज जैसे फ्रेंड हो आपकी ज़िंदगी में तो बहुत बड़ी स्पोर्ट होती है ना। एक बार यस इन चैट बॉक्स लिख दीजिए, चाहे हार्ट का सिंबल शो कर दीजिए ना। जैसे कि जब भी मैं, मुझे लगता है कि ऐसे पॉजिटिव माइंडसेट वाले इंसान हमारी लाइफ में होने चाहिए। तो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जैसे कि मैं अनुज जी से बात कर रहा था, अनुज जी हम किस चीज के ऊपर काम करें ना। मुझे लगता है कि एक्सरसाइज एक मिसिंग पार्ट होता है। हमारी यही बात हुई थी बिल्कुल पेशेंट बिल्कुल। की लाइफ से। बिल्कुल तो बिल्कुल। मैं स्पॉटलाइट पे हूँ कि मुझे आप दिख रहे हो अनुज जी एक्चुअली? आप स्पॉटलाइट पे हो मेरे हिसाब से सर, एक बार टीम कैन यू प्लीज चेक, थैंक यू। ओके है ना। तो मैंने बोला कि एक्सरसाइज, कहते हैं एक्सरसाइज के ऊपर हम रेगुलर गाइड करते हैं। मैंने कहा वाह यार, जो चीज कम्युनिटी में अवेलेबल ही नहीं है ना। पेशेंट मीन्स टू टेक रेस्ट, लेकिन हमारी कितनी रिसर्चेज हो चुकी हैं जिसमें एक्सरसाइज आपकी हर एक क्रॉनिक डिजीज में हेल्प करती है, इंक्लूडिंग कैंसर। तो हम शुरुआत करते हैं 5 पिलर्स ऑफ वेलनेस से, है ना। 5 पिलर, आप कौन कौन सी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें देखते हो कि कैंसर में अगर वेलनेस हो तो कौन सी चीजें चाहिए? तो मैंने कुछ चीजें चैक आउट की हैं। उसमें से नंबर 1 पे आती है एक्सरसाइज, नंबर 2 पे गुड स्लीप, पॉजिटिव माइंडसेट, न्यूट्रिशन, और 5वें नंबर पे जिससे मैंने टॉपिक शुरू किया, गुड रिलेशनशिप्स। एक रिसर्च की गई जिसमें उन्होंने चूहों को लिया और क्या किया कि चूहों को 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। एक ग्रुप को, चूहों को आइसोलेशन में रखा गया, एक जगह पे सिर्फ एक ही चूहा रहेगा। दूसरे में चूहों को ओवर क्राउडिंग में डाला गया। तीसरे ग्रुप को चूहों को प्यार किया गया। और सभी चूहों को कैंसर इनेकुलेट कर दिया गया उनमें। तो देखने में आया ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में कैंसर तेजी से बढ़ा, जबकि ग्रुप 3 जिनको प्यार किया गया, पैट किया गया, उनमें कैंसर का रेट बहुत कम हुआ और उनकी मोर्टेलिटी कम हुई। ये चूहों की बात नहीं है, ये हमारे साथ भी यही होता है। अब में से कितनों को लगता है कि अच्छा, मेडिसिन वर्सेस सोशल सपोर्ट, एक रिसर्च की गई जिसमें पता चला जिन लोगों के पास अच्छा गुड सोशल सपोर्ट होता है, गुड फैमिली रिलेशनशिप्स होते हैं, उनके किसी भी डिजीज से मोर्टेलिटी के कॉजेज 50% से कम हो जाते हैं। नॉट ओनली फॉर कैंसर जिसमें हमें सपोर्ट चाहिए होती है, इन एवरी क्रॉनिक डिजीज 50% तक उनके मोर्टेलिटी के कॉजेज कम हुए। सो हम में प्रोवाइड क्या करता है रिलेशनशिप? नंबर 1, पर्पस प्रोवाइड करता है। सिंपली हम सोचें कि हमारे पास एक फैमिली है, फैमिली के लिए जीते हैं हम लोग, इंडियन माइंड सेट अपने अकॉर्डिंग। तो अगर फैमिली ना होगी हमारी लाइफ में से एक पर्पस चला जाता है। नंबर 1 तो फैमिली हमें पर्पस प्रोवाइड करती है जीने के लिए। तो एक चीज जो हमने ब्लू जोन में देखा गया कि वो लोग 100 साल से ज्यादा क्यों जी रहे हैं, उनमें सबसे कॉमन चीज थी वो पर्पस के लिए जीते हैं। नंबर 2,
फैमिली हमें शॉक अब्जॉर्बर की तरह डील करती है। हमें कोई भी प्रॉब्लम आती है, नॉट ओनली डिजीज, चाहे वो फाइनेंशियल हो चाहे वो इमोशनल हो, सबसे पहले हम या तो फ्रेंड्स या फैमिली, तो ये हमें शॉक ऑब्जर्वर का काम करती है, जिससे वी आर नॉट द ओनली वंस, हम अकेले नहीं होते उस चीज से जूझने जूझने के लिए। और ये एक सेफ एरिया प्रोवाइड करती है हमें, जिसमें हम अपनी शेयरिंग, फीलिंग्स, सिक्योरिटीज, इनसिक्योरिटीज, सब कुछ डिस्कस कर सकते हैं। और हमारे फ्रेंड्स और हमारे जो सराउंडिंग्स है, वो हमारे माइंड सेट का डिटर्मिनेशन करती है। आप में से कितने लोगों ने देखा है कि कुछ कम्युनिटीज में लोग 50s के बाद बूढ़े होना शुरू हो जाते हैं, उनको जोड़ों में दर्द होना शुरू हो जाता है, उनकी चलना फिरना कम हो जाता है उनका, उनको कोई ना कोई क्रॉनिक डिजीज लगनी शुरू हो जाती है। बल वहीं कई कम्युनिटीज में यही चीज 70s के बाद आती है। उनमें लोग लेट बुजुर्ग होते हैं, 70 साल तक वो जवान रहते हैं, 70 साल के बाद उनके घुटने दुखने लगते हैं। तो ऐसा क्यों है? सिंपली आपकी कम्युनिटी आपका माइंड सेट ही नहीं, आपकी बायोलॉजी भी डिटरमिन करती है। आपकी डिजीज, कोर्स ऑफ डिजीज कैसा जाएगा, ये डिटरमिन करती है। एक कम्युनिटी में कोई प्रॉब्लम आती है हेल्थ को लेके, सभी लोग सहानुभूति दिखाने आ जाते हैं, अरे यार तेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। आदमी पहले से गिरा होता है, उसको और गिरा देते हैं। दूसरी कम्युनिटी में आती है, अरे यार इससे तो ऐसे निकल जाएगा तू। डॉक्टर के पास हम जाते हैं सिर्फ 5-10 मिनट के लिए, वो आपको पॉजिटिव माइंडसेट दे सकता है उतने टाइम में, लेकिन मेजर हमारा माइंडसेट, मेजर हमारी बायोलॉजी कौन डिटरमिन करता है? हमारे आसपास हमारी सोसाइटी। इवन हमारा स्ट्रेस के प्रति रिस्पॉन्स कैसा होगा, वो भी हमारी कम्युनिटी ही डिटरमिन करती है। एक और स्टडी की गई, स्टडी नहीं, ये तो नॉन फैक्ट है, कि जब हम हगिंग करते हैं, एक दूसरे को जफ्फी डालते हैं, जिसको मुन्ना भाई में बोलता है जादू की झप्पी, है ना, तो उससे हमारा हैप्पी हॉर्मोन्स बढ़ते हैं, यानी कि सेरोटोनिन लेवल डायरेक्टली अप होता है, और हमारा कोर्टिसोन लेवल लो होता है। ये बात, ये तो हमें समझ में आ गया कि डिजीज में ये चीज रोल प्ले करेगी। लेकिन रिसेंटली मैं एक स्टडी के बारे में पढ़ रहा था, जिसमें उन्होंने देखा कि जो टीम्स टॉप में आती हैं, उन्होंने क्या ज़्यादा किया दूसरी टीम से, जो लोग पीछे रह गए। क्या उनकी न्यूट्रिशन अच्छी थी? नहीं। ट्रेनिंग, शायद सेकंड थर्ड वालों ने ज़्यादा ट्रेनिंग की हुई थी। इस तरह से उन्होंने 10 से ज़्यादा फैक्टर्स को इंक्लूड करने की कोशिश की। एक फैक्टर जो कॉमन निकल के आया वो था कि वो टीम एक दूसरे को ज़्यादा टच करती है, एक दूसरे की कामयाबी को ज़्यादा सेलिब्रेट करती हैं, एक दूसरे को ज़्यादा हौसला बढ़ाती हैं। वो टीम्स नंबर 1 पे आई। सिंपल फैक्टर, ना उनकी न्यूट्रिशन, ना उनकी ट्रेनिंग, ना उनकी कोचिंग, बल्कि वो एक दूसरे को कितना हक करते हैं, कितना टच करते हैं, कितना एक दूसरे को सेलिब्रेशन, विंस को सेलिब्रेट करते हैं। ना केवल टीम के, बल्कि इंडिविजुअली किसी का परफॉर्मेंस बेटर की, उसको चीयर अप करते हैं, वो टीम टॉप पे जाती है। हगिंग का यहीं पर ही रोल नहीं खत्म हो जाता, हगिंग हमारे इम्यूनिटी को भी बढ़ाती है। और हमें सबको पता है कि हमारे कैंसर सेल्स को खत्म करने में इम्यूनिटी का एक अच्छा रोल होता है। और चूहों के एग्जांपल तो हम देख ही चुके हैं। और अच्छा, कोई मुझे बताएगा कि आजकल युवराज सिंह को योगराज सिंह की वो चल रही है कहानी, उसमें क्या निकल के आ रहा है कि क्यों उनकी कहानी इतनी शेयर हो रही है? किसी को भी पता हो?
क्या, क्योंकि वो कैंसर सर्वाइवर थे? हाँ, लेकिन आजकल क्यों शेयर हो रही है? हम्म, ये शेयर कोई हो रहा है कि मैं अगर एक बार सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, नीना जी, चंद्रभान जी, लखनलाल जी, वंदना जी, सुषमा जी, आप सब वीडियो पे आइए प्लीज। और अगर आपको कुछ बोलना है तो अनम्यूट करके आप बोल सकते हैं, है ना? या अपना है, आप अगर वीडियो पे होंगे तो हाथ रेस करेंगे तो हम आपको अपने आप अनम्यूट कर सकते हैं। लखनलाल जी, चंद्रभान जी, वीडियो पे आइए प्लीज सर। तभी इस पूरे जो वेबिनार का हम एक्चुअली इंटरेक्टिव बना पाएंगे पूरे सेशन को। थैंक यू चंद्रभान जी, थैंक यू सो मच। नीना जी, आपसे भी रिक्वेस्ट है अगर आप आ सकते हैं तो। लखनलाल जी, आपसे भी रिक्वेस्ट है, आप अगर आ सकते हैं तो। वंदना भाटिया जी, आपसे भी रिक्वेस्ट है। थैंक यू सो मच। और किसी को भी कुछ बोलना है प्लीज अनम्यूट करके आप बोलिए, सो दैट गगन जी अगर कुछ पूछ रहे हैं तो गगन जी को आप जवाब दे सकते हैं, या चैट में भी लिख के बता सकते हैं। थैंक यू। तो ठीक है गगन जी। उसमें निकल के आ रहा है कि जो यूवी का युवराज सिंह का जो चाइल्डहुड था वो ट्रॉमेटिक था। तो हम लोग जो देख पा रहे थे कि युवराज सिंह इतना कामयाब प्लेयर है, ये है वो है, उसको कैंसर क्यों हुआ? नहीं, वो उसके चाइल्डहुड ट्रॉमा ने रोल प्ले किया। हम सभी लोग सोच रहे थे इतना कामयाब इंसान, इतना चीरिंग जो स्टेज पे दिखता है ना, इतना एंजॉय करता है, उसका भी चाइल्डहुड ट्रॉमा के वाज अ रीजन टू हैव कैंसर। तो फैमिली इस लेवल की इंपॉर्टेंस रखती है। एक और उन्होंने स्टडी की, उन्होंने 16 के करीब कैंसर को स्टडी किया, जिसमें प्रोस्टेट कैंसर था, ब्रेस्ट कैंसर था, कोलोरेक्टल कैंसर था, लंग कैंसर था, इवन एएमएल या ओवेरियन कैंसर था, जो कॉमन कैंसर्स हैं। इसमें प्रोग्नोसिस इन अनमैरिड और जिनकी मैरिड अच्छी नहीं चल रही वर्सेस जिनकी मैरिज अच्छी चल रही है, सिग्निफिकेंटली डिफरेंस था। जिनकी मैरिज अच्छी चल रही है और जो अनमैरिड है, जहाँ उनकी मैरिज अच्छी नहीं चल रही। हमारा डिजीज कैसे प्रोग्रेस करेगी, ये इसके ऊपर मेडिकेशन से अलावा हमारा सोशल रिलेशनशिप, हमारी फैमिली रिलेशनशिप के ऊपर डिटरमिन करता है। और हमने 5 पिलर्स की बात की थी। अगर हम पहले पिलर की बात करते हैं, एक्सरसाइज। आप लोग बताइए कि कौन सी फैमिली में कौन से लोग ज्यादा एक्सरसाइज करने के चांसेस ज्यादा होते हैं? जिनकी फैमिली में एक्सरसाइज का माहौल ज्यादा है, कि जिसकी फैमिली में नेटफ्लिक्स, मोबाइल का जो बैठे रहते हैं उनकी फैमिली में? नंबर 1 और नंबर 2, बट ऑब्वियस। एक्सरसाइज, जहाँ पे एक्सरसाइज का माहौल ज्यादा है। बट ऑब्वियस है ना। नंबर 2, जो हमारी हीलिंग करती है, बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, जो हमें रीजुबिनेट कर देती है, जो अगले दिन के लिए तैयार करती है, स्लीप। एक परिवार के लोग 12 बजे सो रहे हैं, तो कैसे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक पेशेंट अकेला ही 9-10 बजे सो जाएगा? लोगों का उठना अलार्म से होता है, तो कैसे वो पेशेंट सोता रह सकता है, अपनी नींद के साइकिल पूरे कर सकता है? जो हमेशा मैं बोलता हूँ कि अपनी नींद के साइकिल पूरे करो यार, है ना। अलार्म लेस उठो, लास्ट साइकिल आपका पूरा होना चाहिए। आपके साथ वाला अलार्म बज गया, चाहे आपका बजाए चाहे उसका बजाए, क्या फर्क पड़ता है उस रूम में? उठना तो है ही। नंबर 3, जो हमें इंटरनली पावर देता है, जो हमें माइंड सेट देता है, जो हमें कैपेबिलिटी देता है किसी भी चीज से जूझने के लिए, पॉजिटिव माइंड सेट। आप लोगों ने कितनों ने देखा है कि एक आदमी बोलता है कि ऐसा आप, और उसका बेटा बाद में आके बात करता है, आप जान जाते हो इसकी बातों से कि यार ये उसका बेटा है। क्योंकि उसकी लैंग्वेज में या तो पॉजिटिव वर्ड्स या नेगेटिव वर्ड्स,
सेम होते हैं उसके फादर के जैसे। हमारे वर्ड्स ही हमारा माइंडसेट क्रिएट करते हैं, हमारे थॉट्स ही हमारा माइंडसेट क्रिएट करते हैं। ये कोई इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी नहीं है कि हमारे शब्द और तरह से आएंगे और हमारे माइंडसेट और तरह से आएगा। जितना मर्जी हम कर लें कि हम बोलने को हम गालियां दें और माइंड सेटअप को बोलें कि हम बड़े पॉजिटिव माइंड सेटअप के हैं, नहीं। जो आदमी दूसरों को गालियां दे रहा होगा वो कहीं ना कहीं अपने आप को भी गालियां दे रहा होता है। और ये कहाँ से आता है? आपकी सराउंडिंग से, आपके रिलेशनशिप से। और आप लोगों ने कितनों ने देखा है कि एक पेशेंट के लिए अंदर घर से आ में। जाओ। हाँ जी लखन जी। अच्छा। जी। और हम में से कितने लोगों ने देखा है। लखन जी आप कुछ कहना चाहते हो? ओके। लखन जी, आप अपने आप को प्लीज म्यूट कर लीजिए ना प्लीज। कितने लोगों ने देखा है कि अपने पेशेंट के लिए कुछ अलग से बनता है और बाकी लोगों के लिए अलग से बनता है। ज्यादातर हमारा खाना सेम रहता है। और इट्स नॉट कि इंडिविजुअल न्यूट्रिशन, फैमिली न्यूट्रिशन मैटर्स। अगर हमने न्यूट्रिशन अच्छी करनी है, इंडिविजुअल न्यूट्रिशन अच्छी करना बहुत मुश्किल काम है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, बहुत लोगों को मैं गाइड कर चुका हूँ। और मैं काफी लोगों को गाइड करने के बाद इस नतीजे पहुंचा हूं कि बहुत इजी है अगर आप पूरी फैमिली का न्यूट्रिशन चेंज करते हो। बहुत मुश्किल है एक आदमी का न्यूट्रिशन चेंज करना। वो बैक टू वैसे ही, क्योंकि बाकी लोग चिप्स खा रहे हैं और आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि है ना स्प्राउट्स ही खाता रहेगा। सामने आपके केक पड़े हुए हैं, सामने बिस्कुट पड़े हुए हैं, है ना, और भूख लगती है, आपको लगता है कि आदमी फ्रिज खोल के फ्रूट्स खाएगा कितनी देर तक। तो बाकी जो चार पिलर्स हैं वो आप देखोगे कि उनका सपोर्ट सिस्टम कौन है। बाकी पिलर्स का सपोर्ट सिस्टम आप देखोगे, वो भी आपके रिलेशनशिप और फैमिली फ्रेंड्स यही सभी हैं। तो रिलेशनशिप इस लेवल की इंपॉर्टेंस रखता है। ये तो हम सबने सुना है कि आप मुझे अपने 5 बेस्ट फ्रेंड्स के नाम बताओ, उनकी चॉइसेस बता दो, उनके लाइक्स डिसलाइक्स बता दो, आप उनके सोशल और इकोनॉमिक स्टेटस बता दो, मैं आपके बारे में एग्जैक्ट बता दूंगा। ये आप में से कितना डायलॉग सुन चुके हैं? एग्जैक्टली exactly, हम अपने 5 खास लोगों के मिडल में होते हैं। और ये कोई बड़ी साइंस नहीं है, कोई वो नहीं है कि वो बहुत बड़ी वो डींग मार रहा है। वो ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि अगर आपने अच्छा होना है किसी भी केस में, तो अपने फ्रेंड्स उस लेवल के बना लो। अगर आपने बुरा होना है तो अपने 5 फ्रेंड्स उस लेवल के बना लो। ये चाहे आपने इकोनॉमिक स्टेटस अचीव करना है, चाहे हेल्थ स्टेटस अचीव करना है। आज सुबह हमारी बात हुई थी अनुज जी, आपने आपके कितने फ्रेंड्स हैं जो रनिंग करते हैं? हाँ, काफी लोग हैं। और मुझे कोई डाउट नहीं है कि अनुज जी सुबह रनिंग करने गए हुए थे ना। तो कितने चांस थे अगर आप आपके कोई फ्रेंड रनिंग ना करता होता तो आप सस्टेनेबली जैसे आप अब रनिंग करते हो वैसे करते रहते कम, काफी कम, यस। ना। तो बिल्कुल। ना, तो एक ये सबसे मैं जानना चाहूंगा चैट बॉक्स में लिखना कि कैसा लगता है जब कोई आपको पीठ के ऊपर हाथ रख के बैठता है और आपकी साइड पे आके बैठ जाता है, वो कुछ ना बोले, है ना, वो आपको कैसा लगता है ना? आप जितनी मर्जी टेंशन में हो आपको पता होता है कि ये आदमी मेरे साथ खड़ा है। आपको एक हौसला हो जाता है। और एक बार बताइए कि बच्चे को भूख लगी होती है और हम सिर्फ उठाते हैं उसको, अभी उसकी उसको कुछ खिलाया पिलाया नहीं है, उसकी जो नीड के कारण वो रो रहा है,
और उठा तो फादर है जो उसको अभी कुछ खिला पिला भी नहीं सकता, मदर बाहर गई हुई है, लेकिन बच्चा चुप क्यों हो जाता है? टच इतना ज्यादा महत्व रखता है। लॉजिकली बच्चे को कुछ नहीं दिया गया उस वक्त, वो भूख के कारण रो रहा है, लेकिन उठाया, चुप हो जाता है। सिंपली उसको पता है कि मैं एक, टच इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कहने का मतलब। और आपके साथ एक आदमी ने ऐसे हैंडशेक किया और दूसरे आदमी ने पूरी तरह से दोनों हाथों से हैंडशेक किया, आपको कैसा लगता है? एक आदमी ने आपको सिर्फ हाय की और दूसरे आदमी ने आपको आके हक किया। जो, अगर मैं अपनी पर्सनल बात करूं, जब मुझे कैंसर डिटेक्ट हुआ तो पहला थॉट था मेरे केस में, आई एम गोइंग टू डाई। कैसे बचूंगा, क्या करूंगा, ऐसा कोई थॉट नहीं था। जो फर्स्ट इंसाइट आई कि मैं जीऊंगा, वो तब आई जब मुझे पता चला कि गगन, जिस फैमिली की तू फिक्र कर रहा है ना, मैं मर जाऊंगा, मेरे मरने के बाद मेरी फैमिली का क्या होगा, फर्स्ट थॉट वाज दिस, उनके लिए आज तक तूने किया क्या है? तू अच्छे से अपने बच्चों के साथ बैठा नहीं है, अपनी अच्छी क्वालिटी ऑफ टाइम अपनी वाइफ को नहीं दिया। तो उस दिन जब मैं अपने बेटे के साथ खेल के आता हूँ, वो क्रिकेट का शौकीन है, तो मुझे लगता है कि हाँ, फैमिली के लिए मैंने कुछ किया। तो जीने की एक चाहत नजर आती है मुझे, हाँ मैं जीऊंगा। फिर मैं बेटी के साथ डांस करता हूँ, फिर और बढ़ती है। फिर वाइफ के साथ बैठ के लॉन्ग टर्म बातें करती हैं, और जीने की चाहत बढ़ती है। ऐसे करते करते फैमिली के साथ बॉन्ड मेरा बहुत अच्छा हुआ, जीने की चाहत अच्छी हुई। मुझे पर्पस मिला कि यार, हाँ, जब तक जी रहा हूं तब तक इस तरह से जीऊंगा कि इनको पता चले कि मेरा बाप कैसा था, मेरा हस्बैंड कैसा था। इतने में मैंने अपना लिखना शुरू करता हूँ कि सोसाइटी के लिए लिख के जा सकते हैं कुछ ना। तो मुझे लगा हाँ, मैं वर्थफुल हूँ, मैं ऐसा बेकार नहीं हूँ कि आया और चला जाऊंगा। और जब मुझे अलग अलग मोडेलिटी से मैं अपना कैंसर रिवर्स करता हूँ, तो डॉक्टर संदीप मुझे बोलते हैं कि नाउ यू आर द सोर्स पर्सन, और तुम्हें ये बात लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए। तो क्योंकि मैंने इस बात को छुपा के रखा हुआ था, मैं ओपन नहीं था अपनी स्टोरी शेयर करने के लिए, अपना कि मैं ना करता हूँ। लेकिन एक कुछ ऐसा होता है कि जब मेरा फ्रेंड की वाइफ को कैंसर होता है, और मैं उसको हर तरह से गाइड करता हूँ कि इस तरह से करो, इस तरह से करो, लेकिन उसको मैं अपनी स्टोरी शेयर नहीं करता, और इवेंचुअली उसकी डेथ हो जाती है। तो मुझे लगता है कि उसने मेरी बात क्यों नहीं मानी। पहले उसकी तरफ गुस्सा था, फिर एक दिन बैठा होता हूँ, मुझे याद आया कि यार, मेरे पास अथॉरिटी क्या है उसको कहने के लिए, मैंने ऐसे कौन सा तीर मारा है। तो मुझे लगता है कि मुझे लोगों के साथ मैं अपनी ये जर्नी शेयर करनी चाहिए। तो मुझे लगा यार, कितना बड़ा मैसेज हम लोगों के साथ लेके जा सकते हैं, कितना बड़ा पर्पस है सोसाइटी के लिए। जितना हम बड़ा करने की सोचेंगे, उतने हम बड़े हो जाते हैं मुझे लगता है। आप लोगों को, जैसे अनुज जी ने कितने लोगों को हेल्प करने का बीड़ा उठाया हुआ है, तो आप लोग देख सकते हो कि जो लोग बड़े होते हैं, उन्होंने कोई बड़ा बीड़ा उठाया होता है। तो ये था मेरा रिलेशनशिप के ऊपर आज की बातचीत आप लोगों के साथ। एनी क्वेश्चन और एनी फीडबैक आप मुझे देना चाहें?
थैंक यू गगन जी, थैंक यू सो मच ये पूरी चीज शेयर करने के लिए। एंड आई थिंक ये बहुत ही अनटच्ड चीज है जो जिसके बारे में लोग बात नहीं करते कि क्या इससे भी एक बीमारी बेहतर हो सकती है क्या। मतलब ये चीज ऐसी है कि लोगों को लगता है कि इस पे एक्चुअली बीमारी पे असर आता है या नहीं आता। तो कि एक अच्छे सपोर्ट सिस्टम और एक अच्छी आसपास फैमिली, एक लव का इमोशन जब अंदर फील होता है तो वो इमोशन कितनी सारी चीजें ऑटोमेटिकली हील कर देता है। उसकी अवेयरनेस आई थिंक बहुत कम लोगों को है। एंड आपको वो अवेयरनेस है। एंड थैंक यू सो मच कि आपने वो उस चीज को शेयर करा हमारी कम्युनिटी से। एंड आई एम होपफुल कि सबको ये चीज समझ भी आई होगी कि कैसे एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ साथ एक एक अच्छा इमोशन जो कि लव का होता है और सपोर्ट का होता है, वो कैसे एक बंदे की जर्नी को बेहतर कर देता है। और कैसे वो आपके अंदर के जो बॉडी के सेल्स हैं उनको कैसे वो नरिशमेंट देता है, जो कि हमारे को दिखता नहीं है। क्योंकि हमारा बेसिकली जनरली लॉजिकल माइंड चलता है, सबको बिलीव वही होता है जो दिखता है। जो बॉडी के अंदर चल रहा है वो किसी को समझ नहीं आ रहा तो वो दिखता नहीं है, तो उसके बारे में पता नहीं है और उसके बारे में बिलीफ नहीं है। तो थैंक यू सो मच इस चीज के बारे में आपने सबको समझाया, सबको बताया। आई एम होपिंग कि सब ये चीज को समझेंगे और एक्चुअली में इस चीज को इम्प्लीमेंट करेंगे। और मैं चाहूंगा कि आप अपने फैमिली मेंबर्स को भी ये वेबिनार अटेंड कराइए, क्योंकि हो सकता है कि आप ये चीज उनको समझा ना पाए, बट अगर वो भी आते हैं इस वेबिनार में और हम गगन जी से या जो भी हमारे साथ एक्सपर्ट थे उनसे सुनते हैं तो उसका एक प्रभाव अलग रहता है। जनरली हम अपने घर वालों को नहीं समझा पाते, बट कोई एक एक्सपर्ट होता है या एक थर्ड पर्सन होता है उसकी बात समझ आ जाती है। तो आई एम होपफुल, तो इसलिए मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो पूरा प्लेटफॉर्म है इट इज ओपन फॉर द पेशेंट्स एंड देयर केयर टेकर्स, मतलब जो फैमिली मेंबर्स है जो उनका ध्यान रख रहे हैं, जो उनका सपोर्ट सिस्टम है, तो वो भी उस चीज के बारे में अवेयर होंगे। बाकी मैं अगर किसी को कुछ प्रश्न करना है, कुछ पूछना है, तो गगन जी से पूछ सकते हैं। गगन जी उस चीज का कोई भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्व दे सकते हैं। नहीं तो हम गगन जी को फिर से बुलाएंगे। आज गगन जी बहुत शॉर्ट नोटिस पे हमने गगन जी को आए हैं, तो आज पूरी तरीके से इस चीज पे चर्चा नहीं कर पाए होलिस्टिक वेलनेस के बारे में। तो हम इस चीज को कंटिन्यू करेंगे फॉर श्योर और होलिस्टिक वेलनेस के बारे में और बात करेंगे। आज का मेजर टॉपिक जो होलिस्टिक वेलनेस पे हमने टच किया है वो रिलेशनशिप है। तो वो रिलेशनशिप के बाद जो बाकी सारी पिलर्स के बारे में गगन जी ने बताया है, हम उसके बारे में आगे के वेबिनार्स पे टच जरूर करेंगे। बट किसी को कोई प्रश्न है तो आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं या अपना हैंड रेस कर सकते हैं, तो हम आपको अनम्यूट कर देंगे। आई थिंक गगन जी किसी को ऐसा कोई प्रश्न नहीं है। लखन लाल जी आप कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ बोलना चाहते हैं? जी। बताइए सर, बोलिए। हेलो। मुझे डॉक्टर साहब जब कैंसर हुआ था तो मेरे आस पड़ोस के ये कहने लगे, अरे अभी उम्र क्या है, ये क्या, ऐसे हौसला टूट जाता है और ज्यादा वो होता है। लेकिन रिलेशनशिप की बताऊं कि मेरी जो पत्नी है उन्होंने कहा था नहीं, आपको जीना है। और मेरे अंदर हौसला बढ़ता गया और मैंने कैंसर को हरा दिया। वाह। ये देखो। हाँ। और मुझे इतनी हिम्मत मिली कि मेरी हिम्मत बढ़ती ही चली गई। तो ये रिलेशनशिप में अगर ऐसे लोग हों तो ये कैंसर क्या कुछ भी हरा सकते हैं हम। कुछ भी हरा सकते हैं, वेरी गुड। जी। बहुत बढ़िया लखन और जी, थैंक यू और लखन डॉक्टर जी। साहब ने बहुत अच्छा बताया है ये। डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक थैंक यू लखन जी, थैंक यू सो मच ये चीज शेयर करने के लिए कि एक्चुअली में इस चीज का असर होता है। मतलब ये चीज आपने सीधा बताई, आप बता रहे हैं कि ये कैसे जो लोगों ने आपका हौसला गिराया बट आपकी अगर फैमिली ने आपका हौसला बढ़ाया, एंड कैसे उस चीज से आपको पॉजिटिव माइंडसेट मिला और कैसे सपोर्ट मिला और कैसे आप उस चीज से लड़ने की आपकी एक चेष्टा भी बनी और आपने उस चीज को करा। तो और थैंक यू सो मच उस चीज को। जी।
थैंक यू डॉक्टर साहब। आई थिंक गगन जी, थैंक यू सो मच। बाकी आगे की चीजें हम फिर नेक्स्ट वेबिनार में कंटिन्यू करते हैं, है ना? ठीक। जो भी डेट्स होंगी एक बार हम बात कर लेंगे, एंड हम पूरे कम्युनिटी से भी शेयर कर देंगे कि इस वेबिनार को कंटिन्यू करना है हमने, तो वो कब करेंगे, तो उसकी ये जो इसका रिकैप और आगे की बातें हम उस वेबिनार में करेंगे। ठीक। ठीक है, थैंक यू गगन जी, थैंक यू सो मच आने के लिए, ज्वाइन करने के लिए, थैंक यू ओके। सो मच। तो आज का जो टॉपिक होलिस्टिक वेलनेस का था, एंड जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं एंड जो लोग अभी जुड़ रहे हैं, तो मैं जस्ट एक रिकैप देता हूँ कि आज की गगन जी ने हमारे को पिलर्स बताए जो हमारी जिंदगी में हमारे को ध्यान देने की जरूरत है। अगर हम कैंसर जैसी या कोई भी बीमारी को के थ्रू जा रहे हैं, जिसमें से स्लीप एक पिलर है, न्यूट्रिशन एक पिलर है, आपका रिलेशनशिप एक पिलर है, आपका मेंटल हेल्थ एक पिलर है। तो इन पिलर्स के अराउंड हमारे को काम करना है। अगर हम इन पिलर्स के अराउंड काम करेंगे, उस चीज इन पिलर्स को बेहतर करने की कोशिश करेंगे, तो अपने आप हमारी बॉडी अच्छे से रिएक्ट करेगी जो भी दवा हम खा रहे हैं, और कैंसर को मात देने में अपने आप अच्छे से हेल्प करेगी। ये उनका गगन जी का कहना था। एंड क्योंकि वो खुद एक कैंसर सर्वाइवर है, मतलब वो इस पूरी जर्नी से खुद गए हुए हैं और वो एक डॉक्टर भी है, तो उनकी बात में उनकी बात को अगर हम समझेंगे तो डेफिनेटली आई एम श्योर कि हम अपनी जिंदगी में रिजल्ट देख पाएंगे। तो आज के लिए मैं और पूछना चाहूंगा कि अगर गगन जी ने जो रिलेशनशिप के बारे में बताया, तो किसी और को कुछ शेयर करना है कि क्या, कैसे वो उनको भी रिलेशनशिप क्या को क्या उनकी जर्नी को बेहतर कर रहा है, या क्या उनकी जर्नी को बेहतर नहीं कर पा रहा है? ऐसी कोई चीज हो जो कोई शेयर करना चाहता हो, तो हम अ, अभी नेक्स्ट 5 मिनट्स में वो चीज सुन सकते हैं, शेयर शेयर कर सकते हैं। नीना जी, चंद्रभान जी, वंदना जी, अगर आप कुछ शेयर करना चाहते हैं तो। अरुण जी कुछ शेयर करना चाहे तो। वंदना जी, आपको वीडियो पे देख के काफी अच्छा लगा, थैंक यू। थैंक यू। नहीं, आप हर बार हमारे वेबिनार से जुड़ती हैं, और आपके मैसेज भी मिलते हैं, आपके जो बेटे हैं वो आपका मैसेज भी हमारे तक पहुंचाते हैं, तो बहुत बहुत अच्छा लगता है आपके मैसेज पढ़ के, जो आप हमें मोटिवेशन देते हैं कि हम बार बार आते रहे और कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड करते रहे आपकी जिंदगी में। तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तो आज का जो वेबिनार है, हम इसको आज क्योंकि गगन जी को कहीं अर्जेंट कुछ इमरजेंसी थी, उनको जाना पड़ा, तो आज का वेबिनार को हम यहीं पे समाप्त करेंगे। एंड इस वेबिनार को अब हम आगे कंटिन्यू करेंगे, जो एक पिलर के बारे में हमने डिस्कस करा है जो कि रिलेशनशिप। अब बाकी जो पिलर्स बचे हैं उसका जो नेक्स्ट वेबिनार गगन जी का होगा, वो हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में इन्फॉर्म कर देंगे कि कब होगा। उसमें आगे के पिलर्स के बारे में भी वो विस्तार में बताएंगे, और कोई प्रश्न होगा तो हम उनसे डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का वेबिनार को हम फिर यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सबका ज्वाइन करने के लिए, थैंक यू सो मच। अगले हफ्ते भी एक बहुत अच्छा वेबिनार हम लेके आ रहे हैं, उसके बारे में जो डिटेल्स हैं वो आपको मंडे ट्यूसडे तक व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दी जाएंगी। अगले संडे को आप ब्लॉक कर लीजिए इन एडवांस, 11 बजे से 12 बजे हम फिर मिलेंगे अगले संडे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, और ध्यान रखिए अपना, टेक केयर, थैंक यू सो मच।